Hello, Bachchu. Let's read the question. The question says that a horizontal platform with a mass m placed on it is executing SHM along y-axis. If the amplitude of oscillation is 2.5 centimeters, the minimum period of the motion for the mass not to be detached from the platform is, and we have to use the value of g as 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो बेसिकली हमें दिया गया है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, इस पे एक मास एम रखा गया है और ये जो प्लेटफॉर्म है मास के साथ एग्जीक्यूटिंग कर रहा है, एसएचएम कर रहा है वाई एक्सिस के लॉन्ग. और हमें पूछा गया है मिनिमम पीरियड ऑफ द मोशन, मतलब मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ द मोशन जिसके लिए ये जो मास एम है ये प्लेटफॉर्म से अलग ना हो. तो हम सबसे पहले मास एम का जो फ्री बॉडी डायग्राम देख लेंगे. इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा, इस पे एक नीचे फोर्स लगेगा, इसका वेट जो कि mg होगा. ऊपर में इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा प्लेटफॉर्म के कारण, और ऊपर में इस पे एक, अगर हम इस मास m का मतलब इस प्लेटफॉर्म का पूरा अगर हम एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मानते हैं ये, जो कि ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है. ठीक है, तो ऊपर में इसका एक सीडो फोर्स लगेगा जो कि ma होगा, जो कि m ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा. इस सीडो फोर्स है. हम ये नीचे की तरफ हम मान लेते हैं जब ये एक्सेलरेट कर रहे हैं तब का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए. तो अब मास m का वर्टिकल इक्विलिब्रियम में देखेंगे तो n इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब हमें बोला गया है कि मास m शुड नॉट बी डिटैच फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए प्लेटफॉर्म के कारण मास m पर, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए. अब नॉर्मल रिएक्शन कब होगा? जब एम ओमेगा स्क्वायर एक्स सबसे मैक्सिमम होगा. तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स मैक्सिमम कब होगा? जब एक्स नॉर्मल इन मिनिमम विल बी व्हेन एम ओमेगा स्क्वायर एक्स विल बी मैक्सिमम मैक्सिमम दैट इज एक्स शुड बी इक्वल टू ए. जब एक्स है वो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन के बराबर होगा तो एन मिनिमम होगा. तो इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं. तो फ्रॉम वन और टू, फ्रॉम वन एंड टू, एन मिनिमम कब होगा? एन मिनिमम होगा जब एम ओमेगा स्क्वायर ई के बराबर हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. और यहाँ से हम देखेंगे कि एम ओमेगा स्क्वायर ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एम जी. एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जी. ओके. अब हम जानते हैं कि ओमेगा क्या होता है. ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टाइम पीरियड होता है. तो यहाँ से हमारा हो जाएगा टू पाई बाई टी द होल स्क्वायर इंटू ए कितना दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, मीन्स 2.5 बाई 100 मीटर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जी. ठीक है, जी का भी वैल्यू पुट ही कर देते हैं. जी का वैल्यू हमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जी का वैल्यू हमें दिया गया है 10. ओके. अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 2 पाई होल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू 25/1000 must be less than equal to 10. So from here we will have 2 pi square into 25/10,000 must be less than equal to t square. और इसको हम सॉल्व करेंगे. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में आएगा टी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा 400. ओके. तो 4 पाई स्क्वायर बाई 400 और टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, टी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 10. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -5/10 एंड टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 10. ओके.
अब चूंकि टाइम पीरियड का वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हमारा टी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -π/10 कैंसिल हो जाएगा, और टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू π/10। तो हमसे पूछा गया है, क्या गया है, मिनिमम पीरियड ऑफ द मोशन, तो मिनिमम पीरियड क्या होगा, π/10 सेकेंड। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।